गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन ने न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को झटका दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को करारा झटका दे दिया था। लोकसभा चुनावों के बाद यूपी में ही नहीं बल्कि देश में अखिलेश यादव एक नए सितारे बनकर उभरे थे और सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि लोकसभा चुनावों के बाद जब हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव हुए और उसमें इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन थोड़ा फीका, तो भाजपा बार बार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने लगी कि इंडिया गठबंधन बिखर चुका है। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा के इसे नैरेटिव को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन एक बार फिर साथ आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया के संयोजक को लेकर क्या होगा, इंडिया गठबंधन का जो संयोजक है वो कौन होगा। तो अब इसका भी जवाब मिल गया है और लगभग तय हो गया है कि अब इंडिया गठबंधन का संयोजन कौन होगा, उसकी कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस अलायंस को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव को इसका संयोजक बनाया जा सकता है। अखिलेश यादव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस पर सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने भी कहा कि यूपी में अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लोकसभा में सपा दूसरी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है और उसके साथ ही उसके पास 37 सांसद हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद दिया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले भी खबर सामने आई थी कि जिसमें सपा नेता ने यह दावा किया था कि इंडिया अलायंस जीतता है तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। और अब इंडिया गठबंधन के संयोजक को लेकर कई दिनों से कहा जा रहा था कि किसी एक ऐसे नेता को यह पद दिया जाए जो सभी के सभी दलों को, सभी पार्टियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ सके। अखिलेश भी अक्सर एक बात कहते हैं कि जिस स्टेट में यानी कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है, पूरा अलायंस उस पार्टी का सपोर्ट करे, उसे ताकत दे, जिससे कि इंडिया गठबंधन की ताकत देखकर भाजपा के पसीने छूट जाए और भाजपा परेशान हो जाए। अखिलेश का ये बयान काफी वायरल हो रहा है और इसके अलावा उनके रिश्तों पर अगर हम बात करें तो उनके रिश्ते भी लगभग हर पार्टी से अच्छे हैं। यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन सबने देखा है। दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव को भी देखा गया। तेजस्वी अखिलेश के रिश्तेदार हैं और ममता बनर्जी और अखिलेश के रिश्ते भी किसी से छिपे नहीं। दक्षिण के दलों के बीच भी अखिलेश यादव काफी लोकप्रिय हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव के नाम पर जोर दिया जा रहा है। और अगर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका असर उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाना चाहिए या नहीं, या फिर जब उनके नाम पर चर्चा चल रही है तो उस पर आपकी क्या राय है, उसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे यूपी वाला न्यूज़।